तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो या उससे कम में हो या 12th से ज्यादा क्लास में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मर्चेंट नेवी इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हो, क्या सही तरीका है, मर्चेंट नेवी क्या होता है, इन आने वाले 30 दिन में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि मर्चेंट नेवी को आप एज एन ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हो, मर्चेंट नेवी का बेसिक्स क्या होता है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और सब कुछ एकदम ब्रीफ में वीडियोस रखेंगे। कुछ भी बोरिंग नहीं होने वाला है। मैं आपको लंबी लंबी वीडियोस बना के बोर नहीं करने वाला हूं, तो टेंशन मत लो। तो चलिए डे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मर्चेंट नेवी आखिर होता क्या है। मर्चेंट नेवी ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क होता है। जो कमर्शियल शिप्स होती है, जो दुनिया में एक सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसी को हम लोग मर्चेंट नेवी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक ए नाम का कंट्री है और वो सामान लेके जा रही है बी कंट्री में। अब ये जो शिप है जो सामान लेके जा रही है, ये होती है मर्चेंट नेवी की शिप, मर्चेंट नेवी का वेसल जिसको बोलते हैं। तो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना को मर्चेंट नेवी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब जितनी भी कमर्शियल शिप है ट्रांसपोर्ट करती है कार्गो को, कार्गो यानी आपका सामान, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और कंट्रीज के बीच में जो सामान लेके जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट नेवी की शिप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके प्रॉपर कनेक्ट करती है कॉन्टिनेंट्स को और ग्लोबल ट्रेड को प्रॉपर तरीके से बढ़ाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्गो का मतलब क्या होता है? आपको कार्गो शब्द सुन के लगता होगा कि भैया ये कार्गो एग्जैक्ट होता क्या है, बहुत ही अजीब सा वर्ड है। देखो, बहुत ही सिंपल। जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हो, कार्स व्हीकल यूज करते हो, कि कोई भी आपका सामान है मान लो आज के डेट में, ठीक है, तो वो मर्चेंट नेवी के थ्रू आपका आता है। ऑयल एंड एलपीजी हो गया, केमिकल्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, ये सारा आपका मर्चेंट नेवी के थ्रू आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मर्चेंट नेवी एग्जैक्ट करता क्या है। ठीक है, अब देखो, जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है उसको फिनिश गुड्स बनाता है और शिप का जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसको पॉसिबल करता है मर्चेंट नेवी। ठीक है, एक मैं आपको माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूं जो सुन के आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे, जो काफी लोगों को नहीं पता होगा। 95% इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो मर्चेंट नेवी के शिप्स के थ्रू होता है। 170 प्लस कंट्रीज कनेक्टेड होती है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्गो एवरी डे एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ शिप्स वर्ल्ड वाइड सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और मिलियंस ऑफ सी फेयरर्स इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। अब देखो, शिप नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो कोई इकोनॉमी नहीं होगी। बहुत ही सिंपल है। जब ग्लोबल ट्रेड ही नहीं होगा तो कहां से सप्लाई होगी, कहां से इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, अब मर्चेंट नेवी को बैकबोन क्यों कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी का, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। देखो, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उसका रॉ मटेरियल्स वगैरह कहां से आता है? मर्चेंट नेवी से। जितनी भी आप मार्केट्स वगैरह देखते हो, गुड्स आज के डेट में अवेलेबल है, वो कहां से आती है? मर्चेंट नेवी के थ्रू आती है। एनर्जीज वगैरह हो गया, फ्यूल्स वगैरह हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर जितना भी आप मेडिसिन वगैरह लेते हो वो सब कहां से आती है? मर्चेंट नेवी के थ्रू आती है। और होम हो गया, जितना भी आप सामान वगैरह यूज करते हो, सिटीज में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितनी भी सामान आती है वो कहां से यूज होती है? मर्चेंट नेवी के थ्रू यूज होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूं, समझते जाना। अब मान लो कि एक दिन के लिए मर्चेंट नेवी बंद हो जाए, फिर क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो आपको लगेगा फर्स्ट डे कि चलो ठीक है, चीजें नॉर्मल चल रही है। सेकेंड थर्ड डे से ही आपका फ्यूल रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूल वगैरह आना बंद हो जाएगा। उसके अलावा आपका इंपोर्ट काफी स्लो हो जाएगा, सप्लाई चेन आपका प्रॉपर डिसरप्शन आ जाएगा। इतनी दिक्कतें आ जाएंगी कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि भाई ये चल क्या रहा है। बिकॉज मर्चेंट नेवी पे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है आज के डेट में। देखो, अब आपको लगता होगा कि भैया इतनी मिलियंस टन्स की कार्गो है, मिलियंस ऑफ वर्थ है उसकी, तो कैसे, कौन चलाता है मर्चेंट नेवी की शिप्स को? देखो, मर्चेंट नेवी की शिप्स को कैप्टन चलाता है, इंजीनियर चलाता है, क्रू चलाता है, कौन चलाता है? आपके दिमाग में काफी चीज आते होगा। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर क्लियर करने वाला हूं कि चलाता कौन है आखिर ये मर्चेंट नेवी के वेसल्स। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन है, ये बात आप दिमाग में रखना। और जितनी भी एसेंशियल्स आइटम होती है वो मर्चेंट नेवी के थ्रू ही आती है। अब मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी, ये दो को लेके काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। काफी बच्चे को तो ये लगता है कि मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी एक ही है। तो आपको मैं डे 2 में ये प्रॉपर बताने वाला हूं। वीडियो को एकदम शॉर्ट रखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा डे 2 में कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में आखिर क्या एग्जैक्ट अंतर होता है। तो डे 2 में मैं आपको अच्छे तरीके से एक बार इजी में एक्सप्लेन करूंगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। डे 2 अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और इंडिया में अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है और आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हमारी क्वेरी फॉर्म की लिंक दी हुई होगी, उसको फिल करो। 24 आवर्स के अंदर हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको बिल्कुल फ्री में गाइड करेगी। तो मर्चेंट नेवी के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पेजेस को लाइक कर सकते हो और मरीन एज के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मर्चेंट नेवी से रिलेटेड A to Z अपडेट हम लोग आपको लास्ट 3 ईयर से दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल अपडेटेड। तो आपको जस्ट फॉलो करके रखना है पेज को और सब्सक्राइब करना है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।